हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होगी। तो आज हम फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट सीरीज जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। चलो फिर हम आज वही अपना रेगुलर वाला पहला अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करना सीख रहे हैं, तो इसकी अच्छे से नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आएगा। तो नंबरिंग करना स्टार्ट करो। ई का मैंने बता रखा आपको कैसे करना है। ई का ई कितने पर आता है, सॉरी पहले इसका इजोटी का नंबरिंग कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ये तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि इनमें बीच का डिफरेंस जो है वो सिर्फ ओनली 5 का ही है। तो इजोटी, ओके। तो अब इसके आगे जो इजोटी के जो आगे पीछे लेटर आते हैं इनके देख लेते हैं। ई का आगे, ई का इसके आगे पीछे कौन सा लेटर आता है। तो ई का आगे कौन सा आता है, ई से पहले वाला डी 4th नंबर पर। क्योंकि ये नंबरिंग आज हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी क्योंकि हम पेयर फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें उसके के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एफ, एफ का कितना आता, जे, आई, के, आई का कितना आता 9, के का 11। इसको के को सीधा कर दो। ओ, एन, पी, टी का एस, यू, बाई का एक्स, जेड। ये तो आपको याद हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ जो नंबर होते हैं अलग से, कुछ छिपे हुए नंबर होते हैं जो शैडो होते हैं, उनको पहले देख लेते हैं। शैडो नंबर कौन कौन से होते हैं। जी 7, जी 7, ओके। आई 9, एच 8, एच 8 हो गया। एम 13 और डब्ल्यू 23। क्योंकि इन्हीं लेटरों में ये कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, इनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर कर दो तो आपको नजर आ जाएंगे। ये आई है। और कुछ जो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो छुपे नहीं होते हैं, जैसे एल 12, ओके। एस, सॉरी एस तो आ चुका था हमारा। क्यू, क्यू कितने पर आता है 17 पे। आर 18 पे। वी 22 नंबर पर आते हैं। और बच्चा ए, बी, सी 3 और डी। तो ये आपको तो याद हो जाना चाहिए और आई थिंक हो भी गया होगा ये पूरा याद, क्योंकि आज इसका चैप्टर में सबसे ज़्यादा उपयोगी इसी का ही है। कुछ जो हम अभी तक पिछले 3 वीडियो में एक्सरसाइज किया था, जिस एक्सरसाइज का स्टेटमेंट का, उसका हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, जैसे कोई ये स्टेटमेंट है, इसका हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज कैसे, कोई सा कहीं से मतलब जैसे इसका थोड़ा आई का कितना होता है 9, एफ का कितना होता है 6, एच का कितना होता है 8, ई का कितना होता है 5, बी का कितना होता है 2, ई का 5, एच 8, ए 1, वी डब्ल्यू एक्स वाई वाली 22, ई 5, एस 19। अब लाइक का कर दो। अब
एल कितने पे आता है 12 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, के कितने पर आता है 11 पे, और ई कितने पे आते हैं, ई आपका आता है 5 पे। इसको आप अगर इस वाले पूरे को कर लोगे ना, इसको इतने को, तो आपका जो अल्फ़ाबेट नंबरिंग है, अल्फ़ाबेट है, इनकी नंबरिंग करने के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चल लेते हैं आज हम अपने जो हमारा क्वेश्चन है, एक बार इसको आप ट्राई भी करना पॉज करके करने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि हमारा पार्ट 4 है आज। पार्ट 4 आज हम क्योंकि पार्ट 3 आपके पास मिल चुके होंगे अभी तक। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 का कौन सा टाइप, ये टाइप है, ये टाइप है हमारी पेयर फॉर्मेशन। इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ये देख लेते हैं। इसमें आपका अल्फ़ाबेट की नंबरिंग बहुत, इस वाली टाइप के लिए अल्फ़ाबेट नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, ये टाइप 1 है, पेयर फॉर्मेशन की टाइप 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 इसमें से कुछ अंतर है, आपको समझाने के लिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्या अंतर है। अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें, अंग्रेजी वर्ड, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्द पॉपुलेशन, जो एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, येलो, शब्द पॉपुलेशन में यहाँ पर भी 1 आएगा, ऐसे कितने युग्म है, युग्म है जिनके, सॉरी ये चीन नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला में। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये सीरीज के लिए बोल रहा है क्या, कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ए से लेके जेड तक, तो सीरीज हो गया ना पूरा, सीरीज के लिए आपके बोल रहा है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, युग्म हैं जिनके बीच में ही उतने ही अक्षर आते हैं जितने की वर्णमाला क्रम में। तो ये इसमें ऑर्डर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ऑर्डर। अब ऑर्डर और सीरीज का क्वेश्चन किस टाइप, ये हमारे लिख के मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन क्या नाम, जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका लिखा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम, मतलब ये जो क्रम है ना, मतलब 1 2 3, ये क्या होता है, ऑर्डर, जैसे ऑर्डर लगाना। पेन लगता है हैंग हो गया मेरा डिवाइस का, चलो चलते हैं। हाँ, ये ऑर्डर, क्योंकि ये क्रम बोला ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में लिखा, मतलब जो आप पेपर दोगे एग्जाम हॉल, जो पेपर बन के आता है उसमें ये लिखा होगा क्लियर कि ऑर्डर फॉर्म में क्वेश्चन करना है या फिर
सीरीज वर्णमाला के अंग्रेजी जो सीरीज आती है उसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हम देख लेते हैं। चलो इसको हम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। किस टाइप से हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको पॉपुलेशन को ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों प्लीज़, सॉरी, वो मेरा पेन काम करना बंद कर दिया था। अब मेरा स्टार्ट हो गया। चलो हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? इस वाले क्वेश्चन में ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको किस टाइप से हम क्वेश्चन को करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। क्या था? पॉपुलेशन। तो पहले इसको लिख लेते हैं, पॉपुलेशन। सॉरी, इसको हमने लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे? अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं ब्लू। पी कितने पर आया था? अभी मैंने आपको बताया था। तो पी आया था आपका 16 पे। 16 पे। ओ कितने पर आता है? 15 पे। फिर टी आ गया 16 पे। यू 21 पे। एल 12 पर। ए 1 पर। टी 20 पर। आई 9 पर। ओ 15 पर। एन 14 पर। अब जब तक ये आपको याद नहीं होगी तब तक आप इजीली तरीके से क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। नहीं तो इसके दो तरीके हैं करने के। या तो जब हम इसकी जब नंबरिंग करेंगे, जब पेयर बनाएंगे ना, क्योंकि हमारा चैप्टर है ना पेयर फॉर्मेशन, या तो हम पेयर बनाते समय इसका ABCD हम पढ़े, इसका जैसे PQRSTUVWXYZ ऐसे करके हम पढ़े तो हम बना सकते हैं। उसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले तो जो लेटर दे रखे हैं उनकी आप नंबरिंग कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप काउंट करना स्टार्ट कर दो। और इसमें जो पेयर बनेगा वो हमेशा अपने आप से बड़ा ही बनेगा, ना कि छोटा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें छोटा बड़ा, जैसे P Q, तो ऐसा नहीं होगा कि इसका तो ये बन जाएगा पेयर, बट इसका ये पेयर नहीं बनेगा, हमेशा अपने से बड़ा पेयर बनेगा। ओके, तो हम इस वाले क्वेश्चन को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। पेयर हमारे कितने बनेंगे इस वाले पॉपुलेशन में? पेयर कितने बनेंगे? तो 15 नहीं 16, ये 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हमारा कोई पेयर नहीं बना, ठीक है। 15 16 इसके साथ हमारा एक पेयर बन गया, तो हम पहले इसके और फिर जो पेयर बना है इसके बाद फिर दोबारा से आगे काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। 15 16 17 18 19 20, फिर एक हमारा पेयर किसके साथ बन जाएगा? 20 के साथ, मतलब टी के साथ। 15 पे आ गए, 20 पे टी आता है, क्योंकि हमने अभी आपको जो EGOT का बताया था उसी हिसाब से। अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो आप पूरा काउंट करोगे, OPQRST, इस टाइप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। बट इजीली तरीके करने के लिए आपको नंबरिंग आनी जरूरी है। और फिर इसका आगे काउंट करते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं होगा।
अब 16 का करो, 16, 17, 18, 19, 20। एक हमारा इसके साथ भी पेयर बन रहा है। सोलह, 17, 18, 16, 4, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इस फिर इससे आगे नहीं बनेगा। 21 इसमें कोई बड़ा है नहीं, तो उसमें कोई पेयर बनेगा नहीं इसमें। इसका भी कोई, आप एल का गिन लेते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसका भी कोई पेयर नहीं बनेगा। पेयर हमेशा अपने से बड़ा बनता है। अब इसका काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। इसका भी नहीं बनेगा। 20 से कोई बड़ा है नहीं, तो टी का भी नहीं बनेगा। और 9th का काउंट करो, 9, 10, 11। ये भी नहीं बनेगा, और इसका भी नहीं बनेगा, क्योंकि अपने से बड़ा हमेशा पेयर बनेगा, बट इसमें से अपने से छोटा पेयर है, तो इसलिए इसका भी पेयर नहीं बनेगा। ओके, इसका भी पेयर किसी के साथ, क्योंकि आगे कोई लेटर है नहीं, तो आगे पेयर कोई बनेगा नहीं। तो अब इसका रिवर्स काउंट कर लो। रिवर्स आप काउंट करना स्टार्ट करो, तो रिवर्स में पहला ही पेयर बन जाएगा, 14, 15। अब इसका n का और चेक करो किस किस के साथ और बनेगा इस वाले क्वेश्चन में पेयर, जो पॉपुलेशन में 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 के साथ भी हमारा पेयर बन जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा। अब ये पेयर नहीं बनेगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्योंकि यहाँ 21 आ रहा है। अगर टी होता तो हमारा पेयर बन जाता। अब इससे 21 से बड़ा कोई है नहीं, तो पेयर हमारा बनेगा नहीं। अब ओ का हम चेक कर लेते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर यहाँ टी आ जाता तो बन जाता, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। 21, 22, 23 नहीं बनेगा। इसका हमारा किसी के साथ नहीं बनना, सिर्फ एक बना यहाँ पर पेयर। अब 9th का चेक कर लो, 9, 10, 9th हो गया, 10th हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। मतलब एक पेयर हमारा इसके साथ बन रहा है। अब फिर आई का चेक करो, 9th का आगे कहीं पेयर बन रहा है। 9, 10th, 11, 12, 13, 14, 15। इसके साथ भी हमारा एक पेयर बन रहा है। 15th यहाँ तक आ गया था। 16th एक पेयर हमारा इसके साथ भी बन रहा है। मतलब आई के 3 पेयर इस वाली इक्वेशन में बन रहे हैं। आप टी का चेक करो, टी कितने पैट है, 20 से बड़ा इसमें कोई है नहीं, तो आप डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हो। ए का चेक करो, मतलब इतना छोटा कोई लेटर बचा भी नहीं। और चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कोई लेटर नहीं आ रहा, इसका पेयर कोई पेयर बन नहीं रहा। अब 12 एल का चेक कर लो आप, 12, 13, 14, 15। एक पेयर हमारा इसके साथ बन रहा है। तो हम कलर ले लेते हैं येलो। ट्वेल्व, 13, 14, 15। एक हमारा पेयर इसके साथ बन रहा है, ये रहा। अब यू का चेक करो, इससे आगे एक और पेयर हमारा बन जाएगा। ये 12, 13, 14, 15, 16। एक पेयर हमारा एल के हमारे 2 पेयर बन जाएंगे। ओके, अब यू का चेक, 21 का से बड़ा कोई इसमें है नहीं। पी का चेक कर लो आप, 15, 16, 16, 17 आना चाहिए, यहाँ पर 15 है, तो पी का भी कोई नहीं बनेगा। अब आ जाओ आप 16th पे, ये रहा आपका 15 और एक 16। एक पेयर आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो टोटल आप पेयर काउंट करो, कितने इसमें टोटल पेयर बनेंगे। टोटल पेयर कितने बने, ऊपर 3,
1 2 3, 3 तो ऊपर बन गए, 4 4 ये रहा, 5 6 7 8 9 10, टोटल पेयर कितना बना? टोटल पेयर 10 बना। ओके, और अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा क्या गया था इसमें, जो हमने तो इतना टोटल हमने पेयर बना ली। अब इसमें पूछा जा रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें आई थिंक इरेज करना पड़ेगा, नहीं चलो हम देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया था कि सीरीज कि इस वाले क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब इसमें आपका सीरीज पूछा गया था। सीरीज जो ये जो पॉपुलेशन का है ना, ये वाले, इसमें कौन सा सीरीज आएगा, और इसमें ऑर्डर पूछा गया था। ऑर्डर और सीरीज में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, सीरीज में जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा, जो सीरीज का क्वेश्चन मतलब जो आप पेपर में आपका लिख के आएगा कि ये सीरीज का क्वेश्चन है या फिर आपका ऑर्डर का है, तो सीरीज में जितना भी आएगा, चाहे आपका लेफ्ट टू राइट चलो, दाएं से बाएं, यहां से आप काउंट किया था, ऊपर 3 आया था और नीचे 7 आया, तो राइट से लेफ्ट चलो, तो आपका दोनों ही काउंट करने के बाद 10 आ जाएगा। और जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट चलने पर ही काउंट करना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट, ये आपको ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, तो लेफ्ट टू राइट में आपको, तो लेफ्ट ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, तो यहां से यहां तक चलने के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि ऑर्डर में जब भी आएगा तो टोटल की काउंट होगी, ऑर्डर होगा, सॉरी ऑर्डर में नहीं, सीरीज में जब भी दिया जाएगा क्वेश्चन तो आपको टोटल बताना है, यहां से लेके लेफ्ट से चले राइट तक, ये आपका यहां से लेके यहां तक गए और फिर यहां से यहां तक चल के आए। ऑर्डर का सॉरी सीरीज में आपको ये बोलना, ऑर्डर में सिर्फ आपको लेफ्ट टू राइट का ही बताना ओनली, बस इतना ही अंतर होता है इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डिप्लोमेसी का आपको बताना पड़ेगा। डेफिनेशन वही है, चाहे आप इसके 2 आंसर निकाल सकते हो, एक सीरीज बताओ और दूसरा ऑर्डर। क्या आपको बताना, ऑर्डर, ये आपसे पूछा गया। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहला काम हमारा नंबरिंग का आता है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे इसकी। डी का कितना आता है 4, I 9, P 16, L 12, O 15, M 13, A ये हमारा 13 है। ये हमारा 13 है, कितना है 13, और ये 1 है और ये 3 है और ये 25 है। अब आपको इसमें सबसे पहले ऑर्डर करना, मतलब इसको निकालने के लिए कितना इसमें पेयर बनेगा,
पहले तो हम टोटल पेयर निकाल लेते हैं। टोटल पेयर निकालने के लिए वही तरीका अपना कि इसकी नंबरिंग का मतलब नंबरिंग तो हमने कर दी, अब इसको पेयर डी का पेयर किस किस के साथ बनेगा तो पहले हम वो चेक करते हैं। जैसे डी है तो डी से स्टार्ट करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डी का किसी के साथ नहीं बनना। 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 आई का पेयर बना आपका एम के साथ। और चेक कर लेते हैं इसका आई के साथ किसका बनेगा। 13 14 15 16 नहीं बनेगा। और 16 पी का चेक करो 16 17 18 19 20 21 22 ये भी नहीं बनेगा किसी के साथ पेयर। अब आप चेक करो 12 का एल का पेयर किसके साथ बनेगा। 12 13 14 15 16 17 एल का भी किसी के साथ नहीं। 15 अब ओ का चेक करना पड़ेगा आपको, तो ओ का चेक करने के लिए 15 16 17 18 19 ये भी किसी का नहीं पेयर बनेगा। एम का चेक करो एम का भी पेयर नहीं बनेगा। 1 2 इसका भी ए का भी नहीं पेयर बनेगा। और सी का भी नहीं और बाई का भी पेयर नहीं बनेगा। अब इसका रिवर्स मार दो क्योंकि हमें टोटल निकालने हैं ना, तो दोनों तरफ की काउंटिंग करनी पड़ेगी। लेफ्ट टू राइट चलना, फिर राइट टू लेफ्ट चलना, फिर राइट टू लेफ्ट चलना। ओके, तो अब इसका 25 है बाई का। अब 25 से बड़ा से कोई होता नहीं तो इसका तो किसी के साथ बनेगी नहीं। अब इसका काउंटिंग कर लो। सी का 3 4 5 6 7 8 9 हाँ सी का हमारा बन गया 9, एक पेयर मिल गया 10। अब इससे आगे इसका है नहीं तो पेयरिंग नहीं बनेगी। अब ए का काउंटिंग कर लो। ए कितने पर है 1 1 2 3 4 5 6 7 किसी के साथ पेयर नहीं बनना। 13 का कर लो 13 14 15 16 एक पेयर हमारा एम के साथ बन गया। ओके, और 16 आगे 17 18 और किसी के साथ नहीं बनेगा। 15 का ओ का बना के आप चेक करो पेयर बन रहा है किसी के साथ। 15 16 17 18 19 ओ का भी किसी के साथ नहीं बन रहा है। अब एल का चेक करो 12 13 14 नहीं बनेगा। 16 का चेक करो, इससे बड़ा कोई लेटर है नहीं, इसका भी नहीं बनेगा। आई का बड़ा है ही नहीं, डी का भी नहीं। तो टोटल हमारे कितने बने 3। टोटल पेयर कितने बने, टोटल पेयर 3 टोटल पेयर बने। अब इसमें यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि सीरीज में कितना, तो हमारा लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट पूछा जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। अब इसी में अगर पूछ लिया जाए ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हमारा क्या होता है, ओनली लेफ्ट टू राइट को ही काउंट करेंगे। तो कितना बना ऑर्डर हमारा 1। इसी टाइप से इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत इजी भी है। इजी इसलिए है क्योंकि हम इसकी नंबरिंग अगर आता है तभी आपके लिए ये वाला चैप्टर इजी रहेगा। अगर नंबरिंग नहीं आता है तो ये सबसे हार्ड चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं समझ में आने वाला। अब हम मेडिटेशन का कर लेते हैं। तो मेडिटेशन में क्या है, वही आपका क्वेश्चन यही सेम रहेगा, क्योंकि मैंने इसका ये जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इस वाली डेफिनेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, डेफिनेशन वही रहेगी बट क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जिससे कि ज़्यादा वो ना करना पड़े। तो मेडिटेशन का पेयर फॉर्मेशन बनाना, किस में बनाना, ऑर्डर और सीरीज दोनों में बना लेते हैं और टोटल उसके पेयर निकाल लेते हैं। तो इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हो जाएगा आपका 13। अब तो आपको रट गया होगा। 5 4 9 20 1 20 9 15 14।
तो इसका पेयर बनाने के लिए तो चेक करना पड़ेगा कि इस वाली इक्वेशन में कितना पेयर बनेगा। तो 13 का पहले चेक करो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसका किसी के साथ नहीं बनेगा। 5, 4, यहाँ 6 आना चाहिए था तो पेयर बनेगा, क्योंकि पेयर हमेशा अपने आप से बड़ा वाला बनेगा। ये कभी आगे क्वेश्चन इसी में मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा पेयर हमेशा बड़ा ही क्यों बनेगा। ओके, 5, 4 नहीं सॉरी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो इसका भी किसी के साथ पेयर नहीं बनना है। तो 4 डी का बना के पेयर बना के देखो, बनना है किसी के साथ डी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका भी नहीं किसी के साथ बनना। आप 9 का बना के देखो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये इसका भी किसी के साथ नहीं बनना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी इसका डी का हमारा बनेगा 9 के साथ, सॉरी माय मिस्टेक, एक पेयर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी टाइप से हम आई का बना के देखते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं बनेगा। 20 का, 20 से बड़ा कोई है नहीं इसमें, तो इसका बनेगा नहीं। आई सॉरी ए है तो एक का बना के देखते हैं पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। ए 1, 2, 3, 4, 5, नहीं बनेगा। 20 से बड़ा कोई है नहीं तो पेयर बनेगा नहीं। और 9, 9, 10, 4, इस तीनों का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इससे आगे कोई है नहीं। अब पहला पेयर तो यहीं पर हमारा बन जाएगा जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। पेयर पहला पेयर जो पेयर बनेगा ना वो यहीं पर बन जाएगा क्योंकि 14, 15। अब इससे अगला पेयर कौन सा बनेगा ये चेक करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, नहीं बनेगा आपका, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा यहाँ पर। आई का चेक करते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसका भी पेयर नहीं बनेगा। टी से मतलब कोई बड़ा है नहीं इसमें लेटर, तो इसका तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। अब ए का चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, पहला हमारा ये बन गया इसके साथ 4, और दूसरा पेयर किसके साथ बन जाएगा, ई के साथ 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पहले तो पेयर हमने यहाँ पर डी के साथ बना लिया। अब दोबारा फिर चेक करते हैं किसी और के तो साथ नहीं बना है, तो दोबारा चेक करने पर हमें पता चला ई के साथ भी हमारा पेयर बनेगा। अब 6 है नहीं तो आगे जाएगा नहीं। 20 का, 20 से बड़ा कुछ है नहीं इसमें तो पेयर बनेगा नहीं, पेयर हमेशा अपने से बड़ा वाला बनता है। तो आई चेक करो, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, नहीं बनेगा किसी के साथ। डी का ई के साथ भी पेयर बन जाएगा क्योंकि 4 है फिर 5 है। कलर चेंज कर लो आप, इसके साथ हमारा एक पेयर इसके साथ बन जाएगा। तो 1, 2 नहीं सॉरी 5, 6 नहीं बनेगा, इसका भी नहीं इसका भी नहीं पेयर बनेगा। तो हम टोटल पेयर कितने बन रहे हैं इसमें पहले वो चेक कर लेते हैं। टोटल पेयर हमारे हैं, टोटल पेयर है 1, 2, 3, 4, 5, कितने पेयर हैं 5, टोटल पेयर तो इतने आगे। अब क्वेश्चन कर दिया जाए कि सीरीज कितना, तो सीरीज में आप बता दोगे 5 सॉरी वेट तो 5। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऑर्डर में कितना, ऑर्डर में आप बता दो क्योंकि हम ऑर्डर में से लेफ्ट टू राइट ही काउंट करते हैं, तो आपको ऑर्डर ये आपको पता चल गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको नंबरिंग आती हो तभी आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। फास्ट
एग्जाम हॉल में। अभी इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टूडेंट। क्वेश्चन स्टूडेंट है और इसमें भी टोटल लेटर क्या क्या निकालना हमें, टोटल कितना है, टोटल कितना पेयर बनेगा, ओके, सीरीज में कितना पेयर बनेगा, ओके, और फिर उसके बाद ऑर्डर उसमें कितना पेयर बनेगा इसका ऑर्डर में। तो वही हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको पिछली ये 4th वीडियो हो जाएगी, तो आपको 3 क्लासेस से कंटिन्यू सिखा रहे, तो आपको याद होगी मुँह जुबानी कहीं से आपसे पूछ लिया जाए। तो यस का कितना आता है 19, टी 20, यू 21 आ गया, और आपका D4, E5, N14 और T20। तो हम अब हमने नंबरिंग कर ली, तो इसका हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से। पहला पेयर किसके, एस का पेयर बनाओ, इसमें से किसके साथ बनेगा। तो पहला पेयर 19, 20, तो पहला पेयर हमारा यहीं पर बन गया एक। फिर दोबारा से बनाओ 19, 20, 21, एस का हमारे 2 पेयर हो गए। फिर आगे इससे बड़ा कोई 21 से है नहीं, तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे। अब टी का पेयर बनाओ, T20 यू, तो टी का पेयर हमारा यहीं पर बन जाएगा, पहला पेयर, ओके। और 20 इससे बड़ा 21 से फिर है नहीं, तो इसका फिर आगे से टाइम वेस्ट करना होगा एग्जाम हॉल में, तो इसको छोड़ दो, ये आपको प्रैक्टिस पे ही आएगा। ये हमारा हो गया। अब यू का चेक करो, 21 से कोई बड़ा लेटर है नहीं, तो इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा। 5 का चेक करो, ये हमारा एक पेयर इसके साथ बन जाएगा। फिर डी का चेक करो, और किसके साथ बनेगा, डी, ई, एफ, जी, किसी के साथ नहीं बनना है। और यही आपको नंबरिंग है तो पता है, तो 4, 5, 6, 7 इस टाइप से आपको बताना। ई का नहीं बनेगा आपका, क्योंकि ई 5 पर आता है, फिर 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 14 का बनेगा, 20 का बनेगा नहीं, क्योंकि 14 है फिर 20 है। अब इसका रिवर्स पे चेक करो, नहीं आप क्या कर रहे हो, ठीक है आप बनाओ, क्यों ठीक कितना है 21, 21, 22, 23, इतना बड़ा इसमें कोई लेटर है नहीं, तो हम चेक नहीं करेंगे। N14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमारा कितना पेयर बन जाएगा, N का हमारा बन जाएगा पेयर S के साथ, कितना, एक। अब इसका आगे चेक करो, E का कितने पे बनेगा, D का E से नहीं बनेगा, क्योंकि ये छोटा है, 5, 6, 7, 8, 9 इसका पेयर नहीं बनेगा, और 4 का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि इससे सारे बड़े बड़े लेटर हैं, और इनका तीनों का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपने से छोटे हैं। 21, 22, 23, 20, 21, 22 इस टाइप से। तो टोटल पेयर कितना बना हमारा, सॉरी, टोटल पेयर हमारा बना, है, क्योंकि 1, 2, 3 2 एस के और टी के साथ बन गया था, एक टी यू के बाद, तो 3 ये रहा, 4 और 5, टोटल कितना बना हमारा 5। और सीरीज में क्वेश्चन टोटल हमारा 5 बन गया, सीरीज पूछे तो भी 5 आ जाएगा, ऑर्डर पूछेगा तो हमारा 4 बनेगा, क्योंकि इसमें एक रिवर्स गया हुआ है, राइट टू
लेफ्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, ये हमारी नेक्स्ट टाइप है। टाइप नंबर वो जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये वाला, ये हमारी टाइप 1 थी। इसको आप टाइप 1 कर सकते हो। जो हमने ये वाला देखा था, टाइप 1 कर सकते हो। और टाइप 2 ये रहा हमारा, इसको हम टाइप 2 कर देते हैं। इसको हम टाइप 2 कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इसमें बोला गया, शब्द मेडिटेशन ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आते हैं। मतलब ये जो हमारी टाइप है ना, ये हमारी लेस देन वाली टाइप है। कौन से? लेस देन। लेस देन इसमें 1 भी आ जाएगा। जैसे इसमें पूछा ना कम, एक कम, तो यहाँ पर 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 2 कम, 3 कम, 4 कम, 5 कम, 6 कम, 7 कम। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो हमारा आएगा, तो किस टाइप से हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, तो उसको चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, मेडिटेशन को। मेडिटेशन को हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसके हम पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। MEDITATION, ये हमारा ये क्वेश्चन रहा, मेडिटेशन। ये हमारा डी है, मेडिटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करते हैं इसकी। पहले एम कितने पर आता है? 13 पे। अब तो आपको पता हो जाना चाहिए। E 5 पर, D 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15th, 14th। ओके, ये आपको रट जाना चाहिए कौन सा लेटर किस पर आता है। ये अब इसकी हम इसमें बोला क्या गया कि एक से कम करके, लेस देन वाला है, एक कम कर दो। अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम करके कितने अक्षर आते हैं, जो भी पेयर हमारा बनेगा उसमें से एक कम करके कितने अक्षर आते हैं। तो चलो इसको भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेयर बना दो। इसमें क्या है कि जो लेस देन वाला होता है, इसमें एक ट्रिक होती है कि इसमें आप प्लस कर दो। 1 जैसे 1 प्लस बोला गया ना, तो आपको 1 प्लस करके 2 प्लस, जैसे इसमें बोला जाएगा एक कम करके आंसर बताना है। ठीक है, तो इसमें एक ऐड कर दो। अगर 2 पूछा जाए तो 2 ऐड कर दो, 3 पूछा जाए तो 3 ऐड कर दो। ओके, तो सभी में सेम, सिर्फ इसी में होगा जब हम जिसकी काउंटिंग स्टार्ट जिससे हम पेयर बनाने चलेंगे, उसी का ही एक नंबर ऐड करके हम लिख देंगे। तो जैसे 13 है, 13 का लिख दो आप 14। ये एक ऐड कर दिया आपने, तो इसका कर दो 14। 14 से आप काउंट करना स्टार्ट करो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमारा एक पेयर कहाँ बन गया? एक पेयर इसके साथ बन गया। और इसको प्रूव करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ और कैसे। मेडिटेशन, एम और टी के बीच में कितना आएगा? M, N,
O P S नहीं सॉरी R आता है, नहीं सॉरी पहले Q आएगा, फिर R आता है, S आता है, फिर T आता है। तो कितना आता है लेटर S M के बीच में और T के बीच में जो हमारा पेयर बन रहा है उसके बीच में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर आप चेक करोगे क्योंकि M जो एक्चुअल में है इसके बीच में 6 आएगा और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारा 5 आएगा। काउंट करो 1 2 3 4 5। M क्योंकि हमने इनके बीच में कितना आ रहा था 6, यहाँ पर हमारा 6 आएगा, जो क्वेश्चन में वो एक लेस कर दिया हमने, तो आप समझ गए होंगे। एक लेस कर दिया तो हमारा यहाँ पर प्रूव भी हो रहा कि हाँ एक लेस करते चल रहे हैं, जो हमारा पेयर जो बन रहा है वो एक लेस हो। तो अब इसका आगे चेक कर लेते हैं, आगे इससे बड़ा नंबर है नहीं। जैसे 5 है, 5 का चेक करो पेयर किस किस के बनेगा। इसके साथ नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एक ऐड कर देंगे, सॉरी एक ऐड कर देंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारा एक इसके साथ 14 के साथ। अब आप ई से लेके एन तक आप लिखोगे अल्फाबेट, उसमें आप चेक करोगे इनके बीच में, जैसे ई है 5, सीधा नंबरिंग के लिख लेते हैं। 5 आता ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसके नंबर काउंट करो 5 से और 14 का। एम ई से लेके ये ई रहा और ये एन रहा, इनके बीच में देखना और यहाँ पर देखना एक कम होगा। 6 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखोगे तो 7 ही मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक नहीं सॉरी एक ई तो यही रहा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितना आ रहा 7 और यहाँ पर कितना आ रहा था 8, मतलब एक कम है। तो ये आप समझ लो कि मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ओके। अब इसका आगे का 5 या डी का बना के देखते हैं कितना पेयर बनेगा इसका डी का। तो डी का बनाने के लिए 5, चूंकि हम इसमें एक ऐड कर रहे हैं ना सभी में, जिससे हम पेयर बनाने के स्टार्ट करेंगे वहां पर एक ऐड करके 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा, 10 11 12 13 14 15 16 इसका भी नहीं बन रहा। 20 का बनाओ, 20 से बड़ा कोई है नहीं इसमें, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। 1 का बनाओ, क्योंकि 1 है ना ए का पेयर आपको एक ऐड कर दोगे 2 2 3 4 5 6 नहीं बन रहा है। 20 का पेयर आप जब बनाने चलोगे तो इसमें एक ऐड कर दो, तो इससे बड़ा कोई है नहीं तो ये भी नहीं बनेगा। 9 और इसमें एक ऐड कर दोगे 10 10 11 12 इसका भी नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा और इसका भी नहीं बनेगा, क्योंकि इससे आगे लेटर है नहीं। आप रिवर्स पे चल दो, क्योंकि ये 14 है तो 14 और एक ऐड कर देंगे 15 और 15 नहीं बनेगा, इसका पेयर आपके साथ नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए ना कि छोटा होना चाहिए। 15 आ गया, ये भी इससे बड़ा। अब 15 16 15 16 17 18 19 20 21 22 20 नहीं आ रहा, इसका भी नहीं। आप 16 इसमें एक ऐड कर देंगे, 16 ओ का जो हम पेयर बनाएंगे 16 17 18 19 20, क्योंकि हमारा टी के साथ एक पेयर बनना है। और हम फिर इसके दोबारा चेक करते हैं 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं, और किसी के साथ पेयर नहीं। आई का चेक करते हैं कि किसके साथ पेयर बनेगा। आई का, आई मेरा हमारा आई 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा। अब इसका 20 से बड़ा कोई है नहीं। 1 का चेक करते हैं,
2 3 4 5 6 7 किसी के साथ नहीं बनना। 20 से बड़ा कुछ है नहीं, इसका पेयर बनेगा 9 10 11 12 13। आई का 13 के साथ बनना है। और 14 15 16। 5 का 6 7 इनका दोनों का पेयर बनेगा नहीं। इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम। जो अंग्रेजी इसमें आपको दिया नहीं है, शायद प्रिंट मिस्टेक है। क्रम से यहाँ पर क्रम आएगा। क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो ऑर्डर है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछने पर आपको सिर्फ एक ही बार काउंट करना, टोटल काउंट नहीं करना। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टोटल काउंट करो, तब आप टोटल करोगे। ऑर्डर वाले में मैक्सिमम टाइम में ऑर्डर के जो लेस देन वाला होता है उसमें यही आता है। तो ऑर्डर में कितना बना हमारा 2 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ गया 3। ओके, चल तो सॉरी 30 क्यों आ जाएगा 3, नहीं 3 नहीं आएगा, इसमें आपका 2 आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकेंड टाइप है, सॉरी ये थर्ड टाइप है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, इसमें क्या है 2 से ज्यादा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया 2 से ज्यादा, मतलब प्लस के बारे में पूछा जा रहा है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, जो हमारी सेकेंड टाइप थी, इसमें कम, मतलब जो कम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऋणात्मक मतलब 1 से कम। ओके, तो इस वाले और इस वाले में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हम जैसे उसमें एक कम, जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था एक कम, अगर 2 पूछा जाता 2 कम तो 2 प्लस कर देते। इसमें हम उतना ही माइनस कर देंगे। उसमें हम तो ये मोर देने वाला है, ये मोर देने वाला है, बट इसमें हम क्या काम कर देंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे कितना, जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा उसके हिसाब से। इसके हिसाब से यहाँ पर अगर 1 होता तो 1 माइनस कर देते, 2 होते 2 माइनस कर देते, 3 होते तो 3 माइनस कर देते। तो इसका भी वही हम तरीका अपनाएंगे। ये सबसे पहले मेडिटेशन को लिखो, मेडिटेशन। अब इसकी नंबरिंग कर दो। आप नंबरिंग तो आपको यह पता ही होगा, इसका हम लिख देते हैं 13 5 4 9 20 1। ये आपका 20 है, और 1 मिनट रुकना, सही से लिख दो। ये आपका 20 है, ये आपका 1 है, नहीं 201 समझ बैठो आप। ये आपका 1, ये आपका 1 है, ये आपका 20 है, और ये 9 है, और 15th है, 14th है। इसमें भी आपका ये ऑर्डर पूछा गया क्वेश्चन। अगर सीरीज, वैसे मैक्सिमम टाइम में ऑर्डर ये आपका लिख के आएगा कि क्वेश्चन क्या हम पूछ रहे हैं, ऑर्डर का है या सीरीज का है। तो सबसे पहले ऑर्डर का तो हम सिंपली तरीके से बता देंगे। इसमें क्या, क्योंकि हमें तो राइट लेफ्ट टू राइट एक ही बार में काउंट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर ली। अब इसमें क्या है 2 कम करके, जैसे 11 है, इसका 2 कम करके
कर लेते हैं। तो पहले 2 कम कितना करेंगे 11, मतलब 11 आ जाएगा 13 की जगह पे 11। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 किसी के साथ हमारा पेयर नहीं बनेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा। अब आ जाओ, अब इसका 3, 4 इसका पेयर अभी बताएंगे, जो हमने पीछे बताया था क्यों बड़ा वाला ही नंबर लिया जाता है और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन ये वाला सबसे इजी भी है, करने का तरीका तो सेम है, बट जो इसमें ट्रिक हो, जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो हम आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में क्या आती है। तो एक पेयर ये बनाएंगे और फिर काउंट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक पेयर तो हमारा इसके साथ बन जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक पेयर हमारा इसके साथ बन जाएगा 9 के साथ, और हमारा किसी के साथ बनेगा नहीं 9, 10, 11। अब इसका चेक कर लेते हैं 4 का कितना 2, डी का जो हम चेक करेंगे इस वाले का, इसका तो 2 कर दो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा इसका पेयर। इसका 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसका भी हमारा पेयर नहीं बनेगा। 20 का 18, 19, 20, 18, 19, 20 तो आप ये वाला भी पेयर बन जाएगा। 1 इसका तो बनेगा नहीं, 0 माइनस में चला जाएगा। तो 20 का 18, 19 इससे बड़ा कोई है नहीं। 9 का करो 7, 8, 9 इसके भी नहीं बनेगा। इसका 13, 14 आप इसका ये भी बना दो। अब इस वाले पेयर आपसे पूछ लिया जाएगा ऑर्डर कितना बना, तो आप ऑप्शन होगा, जैसे ऑप्शन आ जाएगा 4, 1 ऑप्शन बी आ जाएगा 1 और ऑप्शन सी कितना 5 ले लो, ऑप्शन डी 3 ले लो। तो आप सीधा देखोगे कि इसमें तो 4 पेयर बन रहे हैं, बट आप सीधा इसको तुक्का, मतलब तुक्का क्या, आप इसको ऑप्शन को टिक करके चले आओगे, बट एक्चुअल में जब देखोगे क्वेश्चन को जो इसमें है, ये मुझे बता दो इसमें क्या होता है कि अपने से बड़ा वाला लेटर बनेगा, बट यहाँ पर आप चेक करोगे इस वाले में, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इस वाले में आप जब चेक करोगे इन दोनों के बीच में तो ई से बड़ा होना चाहिए, तो बट ई से बड़ा होने के लिए तो एफ होना चाहिए, यहाँ पर क्या डी आ रहा, तो ये हमारा पेयर नहीं बनेगा लीगली तरीके से। बट इसी टाइप से आप यहाँ पर चेक करोगे हमारा टी के साथ टी पेयर बनना, तो टी का हमेशा अपने से बड़ा पेयर बनेगा, ना कि छोटा पेयर बनेगा। ये भी कट गया। अब यहाँ पर चेक करो वो 15 पे आता है, एन 14 पे आता है, जो कि पेयर हमेशा बड़े से बनता है, तो ये हमारे सारे तो कैंसिल हो गए, तो हमारा बचेगा क्या एक, ये वाला पेयर। तो आंसर इतना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन, उसको करते हैं। क्वेश्चन आई थिंक नहीं है। अब सॉरी, यहीं पर हमें क्लास दी एंड करना पड़ेगा। दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी, पर ये अच्छा है। Thank you for watching and subscribe please. थैंक यू, मेरे साथ अपना बहुमूल्य टाइम दिया लगभग 1 घंटे के लिए। थैंक यू सो मच, एंड शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में को भी यही बता दो, क्योंकि फ्री में कंटेंट मिल रहा है।